सो हेलो एवरीवन, जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप लोग गाइस? सो गाइस, आज देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विडिटी स्वीप के बारे में। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है गाइस लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग, आप जब भी कोई ट्रेडिंग करता है तो मार्केट में कभी कहीं सपोर्ट जोन बन रहा हो या कहीं सेलिंग जोन बन रहा हो तो वहां पे ट्रेड प्लान करते हैं, राइट। तो जब भी किसी सपोर्ट या सेलिंग जोन पे हम जब पोजीशन प्लान करते हैं तो वहीं से मार्केट का रिवर्सल आ जाता है। इसे मान लो कि ये मार्केट का सेलिंग जोन है, राइट। तो यहाँ पे देखो, मार्केट का सेलिंग जोन मैंने मार्क किया है। देखो, यहाँ से पहली बार मार्केट गिरा था, सेकेंड बार यहाँ से गिरा था, थर्ड बार यहाँ से गिरा था, लेकिन चौथी बार जब मार्केट ने वापस इस सेलिंग जोन पे आया तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा मूवमेंट किया, इस बेस को ब्रेकआउट किया, लेकिन अगली कैंडल में वापस से नेगेटिव कैंडल बन के वापस आ गया इस बेस के नीचे। ठीक है, नीचे आने के बाद देखो यहाँ से फिर क्या हुआ, लगातार मार्केट में थोड़ी गिरावट हुई, देन उसके बाद मूवमेंट किया, एक रिटेस्ट होकर मार्केट निकल गया ऊपर, राइट। तो यहाँ पे देखो, सबसे सिंपल सा चीज है। सबसे पहली चीज आपको ये समझ में आना चाहिए कि गाइस लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं उसको ट्रैप। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कि सेलिंग जोन है, सेलिंग जोन में आने के बाद काफी सारे स्टूडेंट को पता होता है कि भाई मार्केट में सेलिंग जोन में जब भी मार्केट आता है तो मार्केट गिरता है, डेफिनेटली 110% मार्केट गिरता है। अब होता क्या है कि मान लो कि इस बेस में अगर मार्केट आता है तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये बनता है कि यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस बेस को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद वापस से देखो अगला ही कैंडल एक रेड कैंडल बन के वापस मार्केट गिर गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गाइस, इस चीज को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। जो इस बेस को जो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट होने के बाद प्रॉपर्ली मार्केट को ऊपर मूव कर जाना चाहिए बाई की ओर। ठीक है, जब भी किसी बेस को अगर मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो कभी भी मार्केट वापस रिवर्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ से ये बेस मार्केट ने अगर ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट होकर सीधा ऊपर निकल जाना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, इस मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिखाया, लोगों को यहाँ पे बाई के लिए इन्वाइट करा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे लोगों ने पोजीशन प्लान करना स्टार्ट किया, इस बेस को ब्रेकआउट देखते से ही लोगों ने पोजीशन प्लान किया बाई का। सडनली मार्केट ने एक रेड कैंडल बना के यहाँ पे वापस से मार्केट ने गिरावट दिखाई, और जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन को लॉन्ग किया था उनका ऐसा लीड किया। अब देखो, यहाँ पे दो लोगों का ऐसा लीड हुआ है। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन को सेल किया होगा तो यहाँ पे मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया, यहाँ पे उन लोगों का सेलर का, ठीक है, एसएल को हिट किया। देन जिन लोगों ने यहाँ पे बाई का पोजीशन बनाया, जिन लोगों ने देखा होगा कि इस बेस को ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन प्लान किया होगा। तो जैसे ही लॉन्ग पोजीशन प्लान किया, सडनली मार्केट गिरा। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों का मार्केट ने एसएल हिट किया, दोनों को ट्रैप किया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं गाइस शॉर्ट फॉर्म में लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, मार्केट ने ट्रैप किया। अब देखो, यहाँ पे इस चीज से कैसे बचना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो एक बार सभी लोग गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस चीज से कैसे बचना है। सबसे पहली चीज आप ये समझो कि मार्केट क्या कर रहा है। इस सेलिंग जोन को मैंने मार्क किया है, देखोगे ये तो पहली बार मार्केट यहाँ से गिरा, सेकेंड यहाँ पे गिरा, थर्ड यहाँ पे गिरा, लेकिन फोर्थ में मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। देखो, इस चीज से सिंपल सा आपको एक चीज सीखना चाहिए कि भाई जब भी मार्केट अगर सेलिंग जोन में आ रहा है, राइट, जब भी मार्केट सेलिंग जोन में आ रहा है तो आपको दो चीजें याद रखना है। सबसे सिंपल सा काम आपको ये करना है कि जैसे मान लो कभी भी मार्केट सेलिंग जोन में आता है तो आपको ये करना है, जैसे मान लो ये सपोर्ट से निकल रहा है, सेलिंग जोन में आ रहा है। सेलिंग जोन में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि यहाँ पे आने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनना चाहिए। नेगेटिव कैंडल कैसा, जैसे मान लो कि मार्केट में जैसे ये एक नेगेटिव रेड कैंडल हो गया या एक न्यूट्रल कैंडल हो गया, इसमें का कोई एक नेगेटिव कैंडल हो गया। अगर यहाँ पे सेलिंग जोन में अगर ऐसा कोई कैंडल बनता है तो ही यहाँ से शॉर्ट करना बेटर होता है, नहीं तो अदरवाइज ये मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर मान लो कि अगर ये मार्केट यहाँ इस सपोर्ट से निकला तो ये सपोर्ट से निकलने के बाद सेलिंग जोन की बजाय अगर मान लो इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे इस ब्रेकआउट को देख के कभी भी पोजीशन आपको प्लान नहीं करना है गाइस। आपको वेट करना है कि भाई वापस से मार्केट एक बार रिटेस्ट करके एक पॉजिटिव कैंडल बना दे। मान लो इस ब्रेकआउट को देखने के बाद सडनली आपको पोजीशन प्लान नहीं करना है। अगर इस ट्रैप से बचना चाहते हो तो प्रॉपर्ली इसको बेस को ब्रेकआउट होने दो, एक रिटेस्ट होने दो, देन अगेन एक पॉजिटिव कैंडल बनता है तो सडनली यहाँ आपकी पोजीशन होगी। ठीक है, और एग्जैक्टली इस बेस के नीचे का आपका एसएल होगा। ठीक है, आपका इतना सा एसएल रहेगा, लेकिन टारगेट अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 2-3-4% का आप टारगेट इजीली प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ट्रैप से बचने के लिए इन चीजों को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें गाइस, लेकिन जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना तो बहुत बड़ा बड़ा लॉस मार्केट में देखने को मिलता है। ठीक है, कहने को ये बहुत छोटा है, लेकिन जब हम ट्रेडिंग करते हैं तब पता चलता है कि भाई मार्केट में इतना बड़ा गलती हो गया, राइट।
तो ट्रेडिंग से पैसा बनाने के लिए हर एक चीज़ को आपको देखना चाहिए, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को मार्केट में नोट करके रखना चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसको नोट करके रखो ताकि आगे चल के आपको पता रहे कि लिक्विडिटी स्वीप में हम फंस तो नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर यही वाला अगर स्ट्रक्चर अगर अगली बार अगर आपकी आंखों के सामने आया तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बार अगर ऐसा हुआ है तो दूसरी बार भी हो सकता है, राइट। तो ये तो पहला मैंने आपको बताया। अगेन मैं आपको एक चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट बताता हूँ, ये तो मैंने पहला बताया। अब देखो सेकेंड वाला यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे पहली बार मार्केट गिरा, सेकेंड बार यहाँ पे मार्केट गिरा, थर्ड बार देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, थर्ड बार मार्केट ने नेगेटिव कैंडल बनाया, तो डेफिनेटली लोगों का यहाँ पे पोजीशन प्लान हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे 110% यहाँ पे लोगों का पोजीशन प्लान हुआ होगा। एसएल की अगर बात करूँ तो इस बेस के ऊपर का उन लोगों ने एसएल रखा होगा, टारगेट रहा होगा लगभग 2-3%, जो आप प्लान करना चाहते हो प्लान कर सकते हो। अब देखो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर दिखाया, दिखाने के बाद यहाँ से सडनली रिवर्स हुआ और रिवर्स होकर मार्केट ने एसएल को हिट किया। अब एसएल को हिट करने के बाद देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट होने के बाद देखो क्या चाहिए था हम लोगों को, एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडल चाहिए था भाई कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट के बाद देखो वापस नीचे आया जरूर, लेकिन यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल नहीं बना। यहाँ पे आने के बाद ये पॉजिटिव कैंडल नहीं बना, एक बिग रेड कैंडल बन के वापस इस जोन के नीचे मार्केट आ गया। तो इसमें जितने भी लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन प्लान किया होगा उन लोगों का भी यहाँ पे लॉसेस हुआ होगा। तो यहाँ पे उन लोगों का भी ऐसा लीड हुआ होगा, यहाँ पे वो लोग भी ट्रैप हुए होंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे सेल पोजीशन लिया था उन लोगों का भी एसएल हिट किया है। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों का एसएल हिट हुआ है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें गाइस, इन चीजों को नोट करके रखो। तो यहाँ पे गाइस डेफिनेटली यहाँ पे लोगों का एसएल हिट हुआ होगा, खासकर सेलर का तो 110% से एसएल हिट हुआ होगा, क्योंकि नेगेटिव कैंडल बना है। डेफिनेटली मार्केट को गिरना चाहिए लेकिन गिरा नहीं, यहाँ से रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद यहाँ पे जो लॉस हुआ होगा सेलर्स का, वहां पे यहाँ पे उन लोगों को एक्सेप्ट किया होगा। और जो लोग बैठे थे, जो लोग इस चीज के लिए बैठे थे कि भाई इस बेस को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा, तो उन लोगों का जैसे ही इन लोगों ने यहाँ पे देखा होगा पोजीशन को ब्रेकआउट होते हुए, तो लोगों ने यहाँ पोजीशन को लॉन्ग करना स्टार्ट किया होगा। जैसे ही यहाँ पे लॉन्ग करना स्टार्ट किया होगा, थोड़ा बहुत मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया, सडनली मार्केट गिर गया और डायरेक्टली उन लोगों का एसएल हिट हुआ जिन लोगों का इस बेस के नीचे का एसएल था, उन लोगों का एसएल हिट किया मार्केट ने। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखूं, कभी भी मार्केट में किसी भी बेस को जब ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीटली किसी भी चीज में अगर मान लो चाहे बेस को ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेकडाउन कर रहा है, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि प्रॉपरली मार्केट को ब्रेकआउट करने दो, रिटेस्ट करने दो, सडनली एक पॉजिटिव कैंडल को क्लोज करने दो, देन आपकी पोजीशन यहाँ प्लान होगी। ऐसे होगा एग्जैक्टली बेस के नीचे का ऐसे होगा, टारगेट आप जो रखना चाहते हो 1%, 2%, 4%, 3% इजीली रख सकते हो। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। अगेन एक चीज और मैं बताता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, एक बार बीटीसी में मैं आप लोगों को, जैसे अभी तो मैंने आपका बताया, एक डाउन का बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो डाउन में थोड़ा ध्यान देना। अब जैसे मान लो कि यहाँ से मार्केट की बाइंग आई, राइट, यहाँ से मार्केट की बाइंग आई, सेकेंड बार यहाँ से मार्केट की बाइंग आई, लेकिन तीसरी बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसी बेस से मार्केट को मूवमेंट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ से मार्केट ने थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावट दिखाई। जैसे मार्केट ने इस बेस से नीचे थोड़ी गिरावट दिखाई, तो यहाँ पे लोगों को इन्वाइट किया सेल पोजीशन के लिए और सडनली मार्केट ने मूव कर दिया बाई की ओर। तो यहाँ पे जिन लोगों ने सेल में पोजीशन लिया होगा उन लोगों का तो डेफिनेटली 110% लॉसेस हुआ होगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन को बाई किया होगा, ठीक है, इस बेस पे जिन लोगों ने पोजीशन को बाई किया होगा उसको भी मार्केट ने ट्रैप किया है। क्या किया है, जैसे इन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन को लॉन्ग किया है, सडनली एक रेड कैंडल बन के यहाँ पे मार्केट ने कैंडल क्लोज किया है नीचे, और जिन लोगों का इस बेस के नीचे का एसएल था उन लोगों का एसएल हिट किया, सडनली मूव किया, तो यहाँ पे बायर का भी एसएल हिट हुआ और सेलर का भी एसएल हिट हुआ। अगर किसी स्टूडेंट ने समझदारी से अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होता, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे अगर होता, अगर यहाँ पे मैंने इस सपोर्ट जोन को मार्क किया है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक काम जरूर करता कि भाई मार्केट को प्रॉपरली इस जोन में आने देना है, आने देने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल को जरूर बनने देना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कैंडल नहीं बना पॉजिटिव जिसकी वजह से मैं यहाँ पे पोजीशन को लॉन्ग कर सकूं, राइट। तो यहाँ पे मेरा पोजीशन लॉन्ग का बनता ही नहीं है। सेकेंड, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि
कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा बहुत मूवमेंट किया और वापस से इसी बेस के ऊपर जाके मार्केट ने कैंडल को क्लोज किया। तो यहाँ पे ना ही सेलिंग का पोजीशन बन रहा था, ना ही लॉन्ग का पोजीशन बन रहा था। तो यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया है गाइस। इस ट्रैप से बचने का एक मोस्ट इंपोर्टेंट उपाय है गाइस, प्रॉपर्ली मार्केट को ब्रेकआउट हो जाने दो, ब्रेकडाउन हो जाने दो, देन उसके बाद आपको प्रॉपर्ली वेट करना है। एक ब्रेकडाउन होने के बाद प्रॉपर्ली एक डाउन ट्रेंड बनने का वेट करो। अगर बेस को ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट होने के बाद एक अप ट्रेंड बनने का वेट करो। जब तक इसमें का कोई अगर ट्रेंड नहीं बनता है तब तक पोजीशन प्लान मत करो। 110%। कितने ऐसे पोजीशन होंगे गाइस जहां पे आप ट्रैपिंग से बच जाओगे, कितने ऐसे लॉसेस है जिनको आप करने से बच जाओगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। वीडियो अगर अच्छा लगा है गाइस तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। जय श्री राम।